मैं हूं आचार्य चेसरावत। आज के एपिसोड में मैं आपको जानकारी दूंगा वास्तुशास्त्र। जीवन में हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना होता है। अग्नि है, वायु है, जल है और पृथ्वी तत्व है और आकाश तत्व है। आकाश तत्व में तो हम विचरण करते हैं। 4 तत्वों का हमारे शरीर के अंदर मिश्रण होता है। इसी प्रकार पांचों तत्व हमारे घर के भी ठीक हों तो हमारा घर का वास्तु भी ठीक रह सकता है। अगर हमारे शरीर के अंदर पांचों तत्व सही हों, हमें शुद्ध हवा मिलती हो, हमारे शरीर के अंदर हमारी चर्बी ठीक हो, अग्नि तत्व ठीक हो, वायु तत्व ठीक हो, जहाँ रह रहे हैं वहाँ ओपन टू एयर हो, जल तत्व की मात्रा ठीक हो, तो हम खुश रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा ऋषि मुनि हमेशा जल के किनारे, जंगल में कभी बीमार नहीं होते थे। प्रकृति का फूड लेना, तली हुई चीजें नहीं खाना। इसी प्रकार से मकान जो होता है, उस मकान के अंदर भी 5 तत्व होते हैं। जो ये शरीर है हमारा, ये शरीर जिस जगह पे जिस कमरे में सोएगा, उस कमरे में प्रॉपर सही दिशा में पानी हो, हवा का आवागमन हो, वहां पर पृथ्वी तत्व उसका ढलान, उसका ओपन टू एयर आसमान वो अच्छा हो, अग्नि की जगह अग्नि हो, तो ये शरीर कभी बीमार नहीं हो सकता। ये मेरा दावा है। अगर कोई बीमार रहता हो तो छत पर सोना शुरू कर दे 1 महीने। अगर 1 महीने वो छत पर सोएगा तो उसकी आधी दवाइयां खत्म हो जाएंगी। करके देख लें उसको। या जंगल में जाकर के रहना शुरू करते हैं। जंगल में तो रहेगा कौन, लेकिन फिर भी ओपन टू एयर तो आप सो ही सकते हैं। ऊपर मच्छरदानी पंखा लगा करके तो सोइए। नेचुरोपैथी में ऐसे ही तो इलाज करते हैं 500 तत्वों से। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जल तत्व, मकान, घर, बंगला, कोठी, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, विद्यालय, हॉस्पिटल, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, आपकी सोसाइटी, उस कॉलोनी आपकी, आपका शहर, आपका गांव, आपका कस्बा, उसकी कौन सी दिशा में पानी होना चाहिए। पानी का बहुत बड़ा रोल होता है। मैंने तो जब अपने गांव को रिसर्च किया तो मैं तो हैरान रह गया। हमारा गांव गोल है। आधा गांव प्रोग्रेस में होता, आधा डूबता रहता है। और जो डूबता रहता है उनके दक्षिण पश्चिम में पानी की भरमार रहती है। तो इस वजह से जो ईस्ट है और जो नॉर्थ है, ये 2 दिशाएं बड़ी एनर्जेटिक होती हैं। आपको मैं सीरियल वाइज बताऊंगा कि जो 4 दिशाएं, यानी 4 दिशा होती है, 4 कोण होते हैं, और एक अंतरिक्ष और एक पाताल लोक, इसलिए इनको 10 दिशाएं बोला गया, दशानन। तो 8 जो दिशाएं हैं उसमें 4 कोण, 4 दिशाएं, उसमें 4 ही सर्वश्रेष्ठ होती हैं, बाकी 4 बहुत हानिकारक होती हैं। इसकी जानकारी आपको देता हूं। अब मैं बताऊंगा वो 4 दिशाएं लक्ष्मी क्यों प्रसन्न होती हैं और धन के स्रोत खुलते क्यों हैं। ये सच है, कुएं में अगर स्रोत ना हो तो पानी नहीं आएगा, और झरने में स्रोत ना हो तो पानी नहीं आएगा। पानी के साथ मां लक्ष्मी का बहुत गहरा संबंध है। भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और लक्ष्मी जी साथ होते हैं। इसलिए जहां पानी है, जहां जल है, जहां नीर है, वहां पर धन है। ये सच है। वहां जीवन है। इसलिए कहा है जल ही जीवन। अगर मैं नदी के किनारे रहूंगा तो मेरा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, तो ही पैसा कमा सकता हूं। जब पानी नहीं होगा तो जीवन नहीं होगा, तो धन नहीं होगा। इसलिए सबसे जो उत्तम दिशा होती है, इसमें अपर हेड और अंडरग्राउंड,
अंडरग्राउंड की जानकारी दे रहा हूं, फिर अपर हेड की जानकारी दूंगा। नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण, ये सबसे उत्तम होता है। अगर आप अंडरग्राउंड वाटर टैंक खोदना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट में रखें। ये नॉर्थ ईस्ट जो होता है ईशान कोण, इस दिशा का जो स्वामी बृहस्पति होता है, और बृहस्पति धन का कारक भी होता है, धन देता है, अपार धन देता है। तो जिनके नॉर्थ ईस्ट में बोरिंग होगा, कुआं होगा, अंडरग्राउंड वाटर टैंक होगा, वो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करते रहेंगे। दूसरे नंबर पर आता है पूरब दिशा। पूरब दिशा में भी वाटर टैंक है, तो भी आपके पास पैसे की कमी नहीं रहेगी। और तीसरे नंबर पे आती है उत्तर दिशा। प्रॉपर उत्तर नहीं, उत्तर और ईस्ट के बीच में, ईशान कोण और नॉर्थ के बीच में, यहां पर भी पैसा आता है, क्योंकि पहाड़ हैं इधर नॉर्थ में, पहाड़ों से जल आता है, फिर वो नॉर्थ ईस्ट से होता हुआ फिर ईस्ट में निकल जाता है, समुद्र में चला जाता है। अपर है टैंक। पश्चिम दिशा से हमें एनर्जी मिलती है, अन्न की एनर्जी मिलती है। अन्न जो होता है, कनक जो होती है, वो पश्चिम दिशा से हमें उसकी उन्नति मिलती है। अपर है टैंक अगर आप बनाना चाहते हैं छत के ऊपर, तो पश्चिम दिशा में बनाना चाहिए, उससे फिर जबरदस्त लाभ मिलता है। ये 4 दिशाएं हैं अगर इनमें आप टैंक बनाते हैं। इसके अलावा अगर आपका कहीं टैंक है, नॉर्थ वेस्ट में वाटर टैंक है, साउथ वेस्ट में वाटर टैंक है, साउथ में है, साउथ ईस्ट में है, तो फिर अनर्थ हो जाता है, पैसा नहीं बचेगा, लक्ष्मी ही रुकती है, धन धान की कमी होनी शुरू हो जाती है कहीं ना कहीं। इसलिए ध्यान रखें। आप भी चाहते हैं अपना वास्तु चेक कराना, तो अपॉइंटमेंट लेकर के आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, वास्तु भेंट करा सकते हैं। अपना घर है, ये मेरी गारंटी है, आपका घर, फैक्ट्री, ऑफिस, दुकान, हॉस्पिटल, आपका सोसाइटी, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं होने दूंगा, क्योंकि वास्तु हमारे अधीन है, हमारे अनुभव के अधीन है, हमारे शास्त्रों के अधीन है। ग्रह न शास्त्रों के अधीन है, ना हमारे अधीन है। ग्रहाधीनम जगत सर्वम, पूरा जगत ग्रहों के अधीन है। और ग्रहाधीनम नरावरा, यानी सब पूरा जगत 84 लाख योनियां सब ग्रहों का अधीन है। तो जो ग्रह चाहता है फिर वही होगा। इसलिए ग्रह आपके भाग्य है और घर आपका कर्म है। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।